गुजरात के भरूच शहर से 6 साध्वी जी महाराज सवेरे विहार की वो बड़ौदा जा रही थी। देरोल पहुंचने को थी। एक व्यक्ति काफी समय से उनके पीछे पीछे चल रहा था। साध्वी जी को इसकी भनक लगी। साथ में चल रहे विहार ग्रुप के कार्यकर्ताओं से साध्वी जी ने यह बात कही। विहार ग्रुप के कार्यकर्ता थोड़े पीछे रहे, उस आदमी के आसपास में उसकी हरकतें देखने लगे, बार बार उस पर नजर रखते थे और साध्वी जी को विहार भी करवा रहे थे। चूंकि वो हाईवे रोड नहीं था इसलिए वाहनों का ज्यादा आवागमन नहीं था, सुरक्षित साध्वी जी आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी वहां से चला गया, उसने पीछा छोड़ दिया। फिर उजाला भी हो गया, देरोल नजदीक आ रहा था। साध्वी जी महाराज साहब से आज्ञा लेकर के सभी विहार सेवक भरूच के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी पुनः आया। अब आया और पीछे पीछे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, कुछ ना कुछ कहने लगा। जोर जोर से बोल करके वो साध्वी जियों को डराने लगा। महिला वर्ग है, स्त्री जाति है, इस प्रकार अनजान किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने से घबराहट शुरू हुई। थोड़ी देर में वो साध्वी जी के बिल्कुल पास में आ गया। वो साध्वी जी का स्पर्श करने लगा, छेड़खानी की उसने कोशिश की। साध्वी जी ने गुजराती में कहा, तुम दूर रहो, यहां से चले जाओ। आपको एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, हमें छूने का आपको अधिकार नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि हम जैन साध्वी जी हैं, हम किसी को छूते नहीं। तुम पास में क्यों आ रहे हो? तुम्हें कोई जरूरत है तो तुम जाओ जैन समाज के पास, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तब भी वो माना नहीं। इतने में बड़ी साध्वी जी महाराज साहब ने व्हीलचेयर में से आवाज दी कि रुको सब जने, ये यूं मान नहीं रहा है इसलिए अपने रुको, अलग अलग मत विहार करो, अलग अलग मत चलो, रुक जाओ। सब साध्वियां रुकी। उसने जोर से धक्का दिया बड़ी साध्वी जी महाराज साहब को, बड़ी साध्वी जी महाराज साहब गिर गई। उसके बाद में उसने बेल्ट निकाला। फिर मुझे सारी हकीकत जाननी थी तो मैंने कैसे भी करके भरूच से देरोल के नंबर लिए। देरोल संघ में किसी व्यक्ति को फोन किया, बलदेव भाई नामक वहां उपाश्रय का सब काम का संभालने वाले व्यक्ति मिल गई, उनका नंबर मिला। मैंने कहा वो जो साध्वी जी के साथ में घटना घटी है वो साध्वी जी यहाँ है क्या? तो क्या है? मैंने कहा मुझसे बात करवाइए। कहिए कि दावणगिरी से मैं विमल सागर सूरी जी के वहां से बात कर रहा हूं। साध्वी जी से बातचीत हुई, साध्वी जी ने सारी बात बताई। उसके बाद में मेरे पास में एसपी के नंबर थे, डीवाईएसपी के नंबर थे, उन लोगों को फोन किया। जैन समाज इन सब मामलों में बहुत कम जागृत है, ऐसा बार बार महसूस होता है। कायर हैं ऐसा भी लगता है, हम हथियार डाल देते हैं ऐसा भी महसूस होता है। हम मामलों को, दुर्घटनाओं को, तकलीफों को रफा दफा करना चाहते हैं, यानी कि समस्या से छुटकारा चाहते हैं, समस्या का सामना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी लगता है। अपने जैन समाज में श्रावकों के तौर पर बड़े बड़े कई अधिकारी हैं, कई नेता हैं, कई पदाधिकारी हैं, कई बड़ी ख्यातियां हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ऐसे सब मामलों में वे लोग कहीं सामने नहीं आते हैं, वे आगे नहीं आते, उनके स्टेटमेंट नहीं आते। वे हीरोगिरी करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन संघर्ष करने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, सामना करने के लिए आगे नहीं आते। उस समय वे नायक नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। जब मामला बहुत बिचक जाए और उसके बाद में कभी किसी नेता को मिलने जाना हो, कोई आवेदन पत्र देना हो, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, या कहीं फोटो वगैरह खिंचवाना हो, या बताना हो, या बड़े आचार्य महाराज के पास में कोई मीटिंग हो, तब जरूर पहली वाली लाइन में वो विराजित हो जाएंगे, उनका फोटो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे, अखबारों में उनके स्टेटमेंट आ जाएंगे, मामला पूरा हो गया। लेकिन फील्ड में काम करने के लिए अधिकांश नहीं आते, ऐसा मैं महसूस करता। कल की घटना में भी मुझे ऐसा गहराई से महसूस हुआ। सबसे बड़ी तकलीफ थी कि एफआईआर करवानी है, किसके नाम की करवाएं, एफआईआर के लिए कौन आगे आए। आप लोगों को शायद याद ना हो, मेरे पास में सभी घटनाओं का ब्यौरा है। भरूच और भरूच के आसपास अब तक 12 दुर्घटनाएं जैन साधु साध्वियों के साथ में घटी है। 12 अपमान हुआ है, मारपीट हुई है, तौहीन हुई है, बदतमीजी हुई है, छेड़खानी हुई है, झगड़ा टंटा हुआ है अथवा एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जैन साधु साध्वियों का देवलोक गमन हुआ है। बुरी तरह से उनको गाड़ियों ने कुचल दिया है, उनके हाथ पैर अंग उपांग अलग अलग हो गए हैं और वे मौत के मुंह में समा गए। ऐसी करुण मौतें भरूच के आसपास 3 घटनाओं में घटी। 2 घटनाएं भरूच के आसपास में इस प्रकार घटी है साधु साध्वियों के साथ कि उनके जब दुर्घटनाएं हुई, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, तो या तो उनके घुटने या उनके पैर या उनकी कमर पूरी तरह से क्षतिग्रसित हो गई। बस उसके बाद में लाइफ टाइम उनकी जिंदगी में व्हीलचेयर आ गई, वे खड़े होने लायक या चलने लायक नहीं बचे। ऐसी 2 घटनाएं घटी। इसके सिवाय भी अन्य बहुत घटनाएं घटी। अभी अभी ताजी घटना है 27 मई की। इस आदमी ने बेल्ट लेकर के साध्वी जी को पीटना शुरू किया। एक साध्वी जी को इसने 8 बेल्ट मारे हैं और 2 साध्वी जी को इसने 3-3, 4-4 बेल्ट मारे हैं। उस साध्वी जी महाराज साहब के प्रकरण के अंदर एफआईआर लिखानी थी। कोई तैयारी नहीं हो रहा है एफआईआर के लिए, कोई ट्रस्टी तैयार नहीं हो रहा, कोई संघ तैयार नहीं हो रहा। सच यह है कि सूर्यास्त के समय में फरियाद लिखी गई। सूर्यास्त के थोड़े समय पहले साध्वी जी महाराज साहब के देरोल जाकर के पुलिस ने बयान लिए। उसके बाद में फरियाद के अंदर ऐसा लिखा गया कि एक अनजान शख्स जिसका कोई नाम ठाम पता नहीं है, उसने आकर के साध्वी जी पर इस प्रकार आक्रमण किया, हमला किया। मैंने कहा जब वो आदमी पकड़ा जा चुका है, वो पुलिस की कस्टडी में है, जाना जा सकता है कि वो कौन है, कहां का है। अल्ताफ उसका नाम है, वो शेख है, भरूच का रहने वाला है। जैन समाज की यह भी कमजोरी है कि बातों को घुमाने के लिए, मामले को ठंडा करने के लिए भी वो प्रयास कर लेता है। दूसरे लोग तो सपोर्ट करते हैं और हम लोग ही हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे व्हाट्सएप ये बहुत हैं जो नाना प्रकार की चीजें व्हाट्सएप पर लिख करके समाज के अंदर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। कई लोगों ने लिखा कि कार्यवाही हो चुकी है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे तरीके से, कोई चिंता ना करें, एफआईआर हो गई है, जबकि सूर्यास्त तक एफआईआर हुई नहीं थी।
कंप्लेंट जब लिखी, फिर हमने जब बातचीत की, अन्य लोगों ने भी बातचीत की, दूसरे जो वहां के कार्यकर्ता थे, चाहे वो रुचित भाई हो, हैनिश भाई हो, अन्य लोग हो, उन लोगों ने भी मेहनत की और तब जाकर के एफआईआर लिखी गई। लेकिन एफआईआर लिखवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। हैनिश भाई नामक एक सामान्य श्रावक ने, विहार सेवक ने एफआईआर लिखवाई है। समझ रहे हो आप? कोई संघ नहीं आया, कोई समाज नहीं आया। अपने यहाँ की एक तकलीफ अब ये भी हो गई है कि जिस किसी भी महाराज साहब के साथ में या जिस किसी भी संघ के साथ में या जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में जो कोई दुर्घटना घटती है तो वो जाने, उसका समुदाय जाने, वो संघ जाने, उसका समाज जाने। एक मुश्त इसके लिए कार्रवाई करनी है, इसकी चिंता कोई नहीं करता। तो जिस किसी साधु साध्वी की घटना घटनी हो तो उनके आचार्य जाने, वो साधु साध्वी जाने, उनके श्रावक जाने, ये हमारा विषय नहीं है। इसलिए मैंने ये भी नोट किया, बड़े बड़े कितने सारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं अपने भारत में। सानकवासी तेरापंथी दिगंबरों की बात छोड़ो, मंदिर मार्गियों में बड़े बड़े साधु भगवंत हैं, लेकिन कल की घटना के बारे में किसी की भी ज्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिली। ऐसा अभी नहीं, हमेशा होता है। ये 11-12 घटनाएं जो भरूच में घटी है, शायद एक घटना के समय में एफआईआर हुई है, बाकी किसी भी घटना में एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं होती तो मुजरिम को सजा नहीं होती, एफआईआर नहीं होती तो कुछ भी हमको हासिल नहीं होता। घटना घटी, मार खाई, अपमान हुआ, दुख झेले, 2 दिन हाहू मच गई, अखबारों में मैटर आ गया, व्हाट्सएप में घूम गया, रफा दफा बात हो गई, मारा सब फिर विदा हो गए, बस कुछ नहीं। एफआईआर करे तो करे कौन? जो सामान्य युवक हैं, जो छोटे मोटे कामकाज करते हैं या नौकरी करते हैं, जो एक औचित्य समझ करके विहार में साधु साध्वी की सेवा के लिए जा रहे हैं, उन पर आप एफआईआर का भार कैसे दे सकते हो? संघ के जब आप ट्रस्टी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या संघ लेकर के बैठे हो, समाज के बड़े आदमी हो, सबसे पहले तो जब आपको लड्डू खाने हैं तो आपको मार भी खानी चाहिए। जब आपको ट्रस्टी बनना है तो आपको एफआईआर भी करनी चाहिए। 12 मामले में से 2 मामले में मुश्किल से एफआईआर हुई है। अब कल एफआईआर हुई है। साध्वी जी महाराज साहब के वहां से बलदेव भाई ने, साध्वी जी महाराज साहब ने, इन विहार सेवकों ने सबने बताया कि वो आदमी उस देरोल चौकड़ी पर जब पकड़ा गया, उसमें भी आकस्मिक साध्वी जी महाराज साहब का बचाव हो गया है। जब वो धनाधन साध्वी जी महाराज साहब को बेल्ट से मार रहा था, वहां से सामने से 4 बाइक वाले गुजरे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति साध्वी जी को बचाने या उसको छुड़वाने के लिए रुका नहीं। फिर एक व्यक्ति वो सब्जी लेने के लिए भरूच जा रहा था, उसने देखा, वो रुका, वो टेंपो से नीचे उतरा, वो बीच में पड़ा, उसने साध्वी जी से उस आदमी को अलग किया। आनंद फानन में उस बदमाश ने इसको भी एक बेल्ट मारा, बेल्ट सीधे ही यहां लगा, चिमनी आग के पास में, यहां के भाग को वो सूजन आ गया। फिर भी उसने कोशिश की, फिर वो चिल्लाया, इतने में 2-4 लोग इकट्ठे हुए, ज्यादा लोग इकट्ठे होते देख करके वो आदमी भाग गया। फिर इन सब ने मिलकर के उस आदमी का पीछा किया, तब तक जैन समाज वहां पहुंच नहीं पाया था। देरोल चौराहे पर आखिर वो आदमी मिल गया, पुलिस के हवाले करने की कोशिश की, पुलिस को बुलाया, तब तक पकड़ के रखना था। 8 जने उसे पकड़ रहे थे, तब भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था। इतनी ताकत लगा रहा था, इतना उछल रहा था, इतना छुड़वा रहा था। साध्वी जी बोली, जब 8 लोगों से वो पकड़ा न जाए, हमसे क्या होने वाला था? हम तो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, हमने चूंकि डंडे से बचने की कोशिश की, उसको धक्के मारे, तब भी वो बेल्ट बसाए जा रहा था। सभी साध्वी जी को काफी लगी है, चोटें पहुंची है। आज से बड़ौदा तक साध्वी जी के साथ में पुलिस की व्यवस्था की गई है। मैंने आज सवेरे भी एसपी को फोन करके, डीएसपी को फोन करके पूछा कि पुलिस पहुंची तो क्या? समय पर पहुंच गई है। मेरे समुदाय के है नहीं, लेकिन मैं इतना भी करता हूं तो लोग ये समझते हैं कि विमल सागर जी पंचायती कर रहे हैं, जबकि कोई लड्डू मिलते नहीं है। इसीलिए मैं आज इस विषय पर व्याख्यान देकर के अभी इसका वीडियो रिले कर रहा हूं। वे जो लोग हैं जिन्होंने एफआईआर लिखाई है, वे कब तक धक्के खाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? उनको सपोर्ट कौन करेगा? पैसों की जरूरत होगी तो कौन देगा? मैंने तो फोन पे कहा, आप चाहो तो मैं वापी से, सूरत से या नवसारी से आपके लिए वकील करता हूं, वकील का पैसा मैं दिलवाऊंगा, आप चिंता मत करो, जितना मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। लेकिन ऐसे मामलों में कमजोर मत पड़ो। भरूच के आसपास में जब भी घटना घटती है, एफआईआर नहीं हो रही, इसलिए बदमाश लोग सर उठा रहे हैं। एक और दुखद बात, कुछ जैन समाज के लोगों ने लिखा है कि वो विक्षिप्त है, मानसिक तरीके से बीमार है, यानी पागल है, यानी रुग्ण है, मानसिक रोगी है। अच्छा, मानसिक रोगी है तो नर्मदा नदी पास में है, कूद करके उसने आत्महत्या क्यों नहीं की? मानसिक रोगी है तो कुएं में गिर करके वो मरा क्यों नहीं? अरे मानसिक रोगी है तो अपनी मां बहनों को वो छेड़ता क्यों नहीं? मानसिक रोगी है तो भरूच हाईवे पे सो करके वो सुसाइड क्यों नहीं कर रहा? मानसिक रोगी है तो दूसरे किसी को उसने क्यों नहीं मारा? वो साध्वी जी के पीछे क्यों पड़ रहा? समझ रहे हो आप? पुलिस को पूछा, ठिकाना दो मुझे। चूंकि पुलिस को मैंने मेरे सब रिपोर्ट भेजी तो पुलिस को समझ में आ गया कि इस महाराज साहब के हाथ लंबे हैं, इनके पास में पुलिस सुरक्षा है, गनमैन भी है, और ये अगर इनसे बराबर बात नहीं करते हैं तो आगे कार्रवाई कर सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं। और इनके सोशल मीडिया पर भी काफी लोग हैं, तुरंत वो बात वायरल हो जाएगी और मैं कहीं पशुपेश में पड़ जाऊंगा। पुलिस ने मुझे उसका ठिकाना दिया। मैंने पुलिस से पूछा कि ये नौकरी करता है क्या? तो कि हाँ, ये एक टेंट हाउस में नौकरी करता है। मैंने कहा ये कौन है? तो क्या मुसलमान है? और मैंने कहा जो टेंट हाउस में नौकरी करता है वो कौन है? मालिक? तो कि वो हिंदू है। मैंने कहा टेंट हाउस के मालिक के नंबर दो। पुलिस ने नंबर दिए, हमने वहां फोन लगाया, उसने कहा मैं बिल्कुल इसको बचाने नहीं आऊंगा, ये पागल नहीं है, ये मेरे यहाँ भी बहुत बार बदतमीजियां करता रहता है, अच्छा इसे मार पड़े। जैन समाज को इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो या हेल्प रही हूं तो मैं आने को तैयार हूं। मैंने कहा आप क्या काम करते हो? तो कि मैं टेंट हाउस चलाता हूं, यहीं पर भरूच रेलवे स्टेशन के पास ही मेरी टेंट की बहुत बड़ी गोदान है। समझ गए आप? यानी वो विक्षिप्त नहीं है। मैंने पूछा वो पागल है क्या? आपके यहाँ पर इतने साल से नौकरी करता है, पागलपन किया क्या? तो उन्होंने कहा
ये गांडो नहीं के तो बजाने गांडा बनावे ये वो छे के, वो पागल नहीं है, वो दूसरों को पागल बनाए ऐसा है के, समझ गए आप। इसीलिए जैन समाज से कहूंगा कि जानकारी पूर्वक की बातें आगे भेजो, अपने आप को कमजोर मत करो, समाज को पीछे मत धकेलो, हो सके तो सपोर्ट करो, लेकिन समाज की बेहाली हो ऐसा मत करो। ये वीडियो देखकर काफी दुख हुआ। वैसे तो जैन समुदाय के क्या रूल्स हैं, नियम हैं, हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन महाराज जी की इस वीडियो में पीड़ा देखकर हमें लगा कि हम अपनी तरफ से कुछ एक सुझाव देना चाहते हैं, जो कि अगर महाराज जी को ठीक लगता है तो वह उस पर सोच विचार कर सकते हैं। सो नंबर 1 कि जो जैन साध्वियाँ दीक्षा लेती हैं उसमें कुछ यंग लड़कियां भी होती हैं, कुछ वृद्ध महिलाएं भी होती हैं। सो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कि ये सिखाती है कि अगर इस तरह का अटैक जैसे कि यहाँ पर हुआ भरूच में, तो इस तरह के अटैक पर हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अटैकर को अपने से दूर कर सकते हैं और इमीडिएटली वहाँ से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस एक इस तरह की टेक्निक होती है। सो इतना तो हमें मालूम है कि जो जैन समुदाय है वो अहिंसा को मानते हैं और हिंसा के खिलाफ रहते हैं। सो सेल्फ डिफेंस एक हिंसक प्रक्रिया नहीं है, वह सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एक प्रक्रिया होती है। उसमें हम किसी सामने वाले को मारते नहीं या फिर सामने वाले को कोई चोट पहुंचाने की नीयत से कोई एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं को बचाने के लिए और अपने आप को अटैकर से दूर करने के लिए टेक्निक्स होती हैं। हमने फाइट फॉर अ राइट के तहत सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम भी किए हैं महिलाओं के लिए। उसके कुछ सैंपल, कुछ क्लिप्स मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जिससे कि एक उदाहरण दिखेगा कि सेल्फ डिफेंस की टेक्निक क्या होती है और क्यों हर महिला को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखनी चाहिए। अगर कोई भी आपके पास अचानक से आता है, ठीक है, जैसे मान लो अचानक से कुछ भी अचानक से आ गया, जैसे अचानक से आया, तो जैसे ही आया देखो इसकी मूवमेंट पहले पता चलती है। ये फील कि यस कुछ इसके लिए मूवमेंट हुई है, कुछ करने वाला है, इसको बोलते हैं अलर्टनेस। आपको तुरंत पता चल गया, ठीक है, तुरंत पता चला, जितनी देर में वो आपके ऊपर अटैक कर उससे फास्ट आपका रिएक्शन होना चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब झूठ नहीं है, सेल्फ डिफेंस का मतलब फाइटिंग वाइटिंग नहीं है कि हम फाइटर बन गए, हमको फाइटर बनाना है, नो। और सेल्फ डिफेंस के लिए जोड़ो बैठे आना चाहिए, ये किक्स आना चाहिए, ये किक्स आना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। किसी को मारने थोड़ी है, तो अपना बचाव करना आना चाहिए कि कभी भी कुछ हो, यस हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई हमारे साथ है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फेस की जितनी चीजें, नोज, आईज, ईयर, ये चीजें ऐसी हैं जो सबसे नाजुक होती है, ठीक है। कितना भी पावरफुल इंसान, कितना भी मसल्स बढ़ा रखे, यहाँ पे तो मसल्स नहीं बढ़ा सकता, कानों पे नहीं बढ़ा सकता, नाक की शक्ति पतली होती है, यहाँ तो मसल्स नहीं आ सकती। कितना भी आपके सामने पावरफुल व्यक्ति है, हम डर जाते हैं, एंड दैट इज अ वीकनेस। हम डर जाते हैं और डर के हम हार जाते हैं, एंड वी अलाउ, हम उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप करो जो। तो ये चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सेल्फ डिफेंस में कहाँ पे अटैक करना है। देयर इज नो नीड टू अटैक स्ट्रांगली। आपको जरूरत नहीं है कि आप जोर से मारो, आपको जरूरत क्या है, सही जगह पे अटैक करके भागो वहाँ से। सेल्फ डिफेंस का मतलब आपको अटैक नहीं करना है, सेल्फ डिफेंस का मतलब आपको डिफेंस करना है। आपको कुछ सेकंड के लिए उसको ऐसी स्थिति में करना है कि आप वहाँ से भाग सकते हैं। तो राइट प्लेस पे हमारा डिफेंस करके हमें वहाँ से भागना है, हमें वहाँ पे उसको बैठ के पीटना नहीं है, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस का मतलब मैं पहले बोल रही हूँ कि मारो मारो मारो, मार के ना ऐसी जगह पे उसको अटैक करो कि कुछ सेकंड के लिए वो उठ ना पाए, एंड यू हैव टू रन इमीडिएटली, वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। देख रहे सबको, मैं इधर भी करूँगी मुँह, जैसे अचानक से इसने मुझे गले लगाने की कोशिश की और अचानक से मैंने इसकी देखो मुँह पे मारा, ठीक है। एंड देयर इज नो नीड कि मुझे हाँ यस बॉक्सिंग आने ये करना है ना। सिंपल आप हाथ से भी मारोगे ना, नाक पे छोड़, सिंपल हाथ से भी मारोगे। और जैसे आप ये आए, ठीक है, मेरे पास आओ, या मुझे पकड़ ली, इसने मुझे पकड़ा, ठीक है, जोर से पकड़ा, मेरे हाथ बंद गए। अब आप कहोगे हाथ तो बंद गए, अभी तो मैं नाक पे मार नहीं सकती ना, दीदी ने तो कहा था नाक पे मारना, अभी क्या हो गया भाई, मैंने क्या कहा था कि अपने आप को बचाना नहीं चीजें, आप कुछ नहीं करो, यूज योर ब्रेन। सेल्फ डिफेंस में आपको बॉडी से ज्यादा आपको दिमाग चाहिए। मेरे हाथ बन गए और उसी समय दीदी को गाली दोगे, अरे नाक तो आगे हाथ देखो, अभी ये आदमी इसने मुझे जकड़ लिया, अपने बाहों में ले लिया, मेरे हाथ फंस गए, लेकिन मेरे हाथ नीचे तो है ना, ऊपर ही नीचे तो है ना, नीचे तो मार सकती हूँ ऐसे, तो यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। और जब मैं इसको नीचे मारूंगी तो ऑब्वियसली देखो आप, वो दूर होगा ही होगा, करो, ये मारा मैं, ऑब्वियसली दूर है, क्यों नहीं दूर होगा, एंड शी इज अ गर्ल। इसी जगह पे कोई आदमी होता, लड़का होता, डेफिनेटली वो छूटेगा ही। मेरे हाथ बन गए, बंधे हुए भी नीचे तो है ना, है कि नहीं, ओके। अब इसने मुझे पकड़ा, पकड़ो हाथ, ठीक है, हाथ आपकी कुछ ज्यादा चिपक गए, नहीं हो रहा, आपके पैर है, घुटने से मारो इधर,
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? उसके नाजुक एरिया में जोर को मारो, गिरेगा, गिरेगा ही। और जैसे वो गिरेगा, छोड़ दो उसको, भागो वहाँ से तुरंत। उसको मार के खत्म नहीं करना है, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा करना है कि वो गिर जाए और उठ जाए। यस, और हम वहाँ से बच के भाग जाए। अंडरस्टूड? ये आया सबको? इमीडिएट रिएक्शन, मेरा कहना मतलब है इमीडिएट करो। ये मारा मैंने, तुरंत फिर से आओ, ये मारा नाक से, ठीक है? तुरंत आना चाहिए, इमीडिएट। मैं बंद गई, नाक तो है नहीं सामने, अब क्या करें? फेस तो है नहीं, कहाँ मारेंगे? बताओ, कोई बताएगा? जाएगा उसके पास? अगर गया तो ठीक है, हाथ तो जा रहा है, हाथ तो जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? गया ना हाथ, गया कि नहीं गया? करके देखो दो लोग, कोई करेगा? कोई करना चाहेगा? आओ, कौन अटैक करेगा, कौन डिफेंस करेगा? चलो तुम डिफेंस करो, पकड़ो कम, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ से फ्री करो। देखो जा रहे, ले जा रहे, तू जा रहा है, पैर मारो। जा रहा है, हाथ नहीं जाता तो पैर तो जाएगा। उस समय आपको डिफेंस करना है, आपको ये जरूरत नहीं याद करने की क्या स्टेप था, अरे क्या था। नो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड रन। बचा के बस भागना है और कुछ नहीं सोचना है। और जरूरी नहीं कि जो मैं आज स्टेप सिखा दूं वो स्टेप उस समय याद आए। आप किसी भी चीज से एनीथिंग यू हैव, देखो इसने मुझे सामने से अटैक किया तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, यहाँ से भी मार सकती हूँ, यहाँ से भी मार सकती हूँ, ये भी मार सकती हूँ, ये भी मार सकती हूँ, ये भी मार सकती हूँ। जो आपके पास बॉडी में पार्ट्स हैं उनको यूज करो, डोंट गेट अफ्रेड। और दांत से भी काट सकते लेकिन दांत से तब काटोगे जब उसके दांत पास हो गए। हाँ, जैसे उसने मुझे पकड़ लिया, अब तो मेरा दांत नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन जब उसने सामने से पकड़ा तब आप दांत कर सकते हो। Anything you can use your body parts. बात कर रही है मेरा हाथ पकड़ा जैसे इसने, मान लो कि मुझे किडनैप करने के लिए, ले जाने के लिए, किडनैप करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है? इसने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है? अभी मुझे खींचे, अब मैं इसका हाथ अगर छुड़ाऊंगी ये खींचेगा, छुड़ाऊंगी कैसे छुड़ाऊं? इसका तरीका बता। ये मैंने हाथ, मेरा दूसरा हाथ इसके बीच में डाला, देखो उस बीच में डाला, ये मैंने इसको ऐसे निकलता है वो, ट्राई करके देखना है, करके देखना है। तो ऐसा करते जैसे पहले खड़े थे वैसे खड़े हो जाओ। अब स्टेप ऐसे हैं जो कि मैं इकट्ठा बताऊँ, स्टेज पे खड़े हो जाओ जैसे पहले खड़े थे, लाइन बना लो सब लोग। अभी जो मैंने स्टेप बताया, इधर देखो सब लोग, जिसको नहीं दिख रहा है इधर आ जाओ। मेरा हाथ पकड़ा, देखो सब लोग, मेरा हाथ फंस के इसने दोनों हाथों से पकड़ा, ठीक है? एकदम जोर से पकड़े, साक्षी ने मुझे निकाला। लेकिन मेरे पास टेक्निक क्या है कि मैंने अपना दूसरा हाथ दोनों के बीच से निकाला और अपने हाथ को कस के पकड़ा, और ये मैंने ऐसे वो 100% निकलेगा। इसके बाद क्या बताती, पहला स्टेप करो, दो लोग के पैर बनाओ, दो लोग बनाओ। आराम से, अभी आगे सेट है, निकला ना हाथ, निकला कि नहीं निकला? एक दूसरे का भी करके देखो, सबसे तुम गिर जाके करो। यस, निकल रहा है कि नहीं? जोर से खींचो ऊपर, आ क्या कर अगर नहीं होता है तो मत करो, जिसको अगर वेरी गुड चल ठीक है, आओ इसके साथ तुमको मैं बताती हूँ, क्योंकि चीड़ी है तो चोट नहीं लगे। हाँ, तुमने पकड़ा हाथ, तुमने पकड़ा है, तुमको छुड़ाना है ना, इधर से। हाँ चलो छुड़ाओ, यस पकड़ो, यस, ये मारो मारो गिराओ देखो, अगर किसी ने गला पकड़ा मेरा, जोर से बहुत जोर से पकड़ा, इतना जोर से पकड़ा है, आदमी का हाथ इससे भी ज्यादा तेज होगा कि नहीं? ठीक है, अब मैं क्या करूं?
मैं ऐसे करके इसको करूंगी तो और दबेगा, दबेगा कि नहीं दबेगा? और दबेगा। अब मैं ऐसे में क्या करूं? पेट पे, अगर ठीक है तुम्हारी मानते, मैंने पेट पे मारा, ठीक है, वो वापस आएगा। क्या करूं मैं? पहले मुझे इसका हाथ छुड़ाना है, हाथ छुड़ा के फिर मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? हाथ कैसे छुड़ाऊं? ऐसे तो नहीं छूटेगा, ऐसे का तो हाथ छुड़ा होगा। आपने दोनों हाथ को यहाँ जोड़ो, ये निकालो बाहर, पक्का निकलेगा। करके देखो, करके देखो, करके देखो दोनों। यस करो करो करो। यस अब तुम इसको करो। हो रहा है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग पकड़ो, बता रही तुम्हें। हाँ, मैंने ऐसे हाथ छुड़ाया और ये तुरंत पकड़ के इस पे मारा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े कि करके देखना है? करो। इधर आ जाओ, Yes, good. Yes, very good. ये देखो, ये दोनों बच्चे अच्छा कर रहे हैं। Good. पकड़ो। Yes, very good. Good. अब तुम करोगे? तुम start. Very good. आया स्टेप, हाथ निकलता है, तुमने कस के पकड़ा कि नहीं? पकड़ू मैं, कस के निकालो, कोशिश करो और कोशिश। वेरी गुड। पहले अगर तुम अपने हाथ को ऐसे ज्वाइन कर लो ना, नीचे ज्वाइन करो, अगर ऐसे ज्वाइन करो तो निकलेगा जोर से। यस, ठीक है, तुमने यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद बाहर निकाला, बाहर खोल दिया तो 100% वो खुलेगा हाथ, ठीक है? उसके बाद से इमीडिएटली सर नीचे करके। और कोई करना चाहेगा? टाइम क्या हो रहा है? सबको समझ में आया? समझ में आया? पहले वाला समझ में आया? टाइम कम है, 6 बजने वाले। इतना समझ में आया ना सबको? अब देखो, थोड़ा अभी ध्यान से देखो, सब आगे आ जाओ। हाँ देखो, अब ये आदमी है, ठीक है, मैं लड़की हूँ, बातें मत करो। अब ये मुझे पकड़ के दीवार की तरफ ले जाके मेरे साथ गलत करना चाहता है। ओके, कम, ये मेरे पास आ रहा है मुझे गलत करने के लिए, किस करने के लिए। ओके, उस समय मैं क्या करूँगी? मेरे हाथ नीचे के खाली है, मैं पहले इसकी ठोडी को पकड़ के ऐसे करूँगी, ठीक है? इसका हाथ छूटेगा क्योंकि यहाँ प्रेशर पड़ता है, यहाँ मसल्स नहीं होती, ये सबसे कमजोर जगह है। पकड़ो, मुझे ये करने की कोशिश कर रहा है, गलत। मैंने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे किया, इसका हाथ इधर गया। उसके बाद से मैं क्या करूँगी? अपने दोनों हाथों को ऐसा करके इसके दोनों कानों पे ऐसे मारूंगी। जब ये दो हाथ ऐसे होते हैं और कान अंदर से खाली है, जब मैं ऐसे करूँगी ना तो ये इसके कानों पे इतना जोर का पड़ेगा कि इसका सिर झन्ना जाएगा 2 मिनट के लिए। और जब इसका सिर झन्ना जाएगा तो मैं अपनी दोनों उंगलियां इसकी आंख में डालूंगी और ये गिर जाएगा, 100% गिरेगा। उसके बाद से मार के इसके पेट पे या कमजोर जगह पर फिर भागो, तुरंत वहाँ से भाग जाओ। उसको बैठ के पकड़ के मारने मत नीचे, वो गिर गया ना, गिर गया और उठ नहीं सकता, वहाँ से भागो तुरंत। समझ में आया? ये सब समझ में आया कि ये चीज़ जो मैंने शुरू में बताई, ये चीज़ आपकी आंखें, नाक, these are the most delicate things, ठीक है? कितना भी मजबूत से मजबूत आदमी हो, डेलिकेट जगहों पे अगर आपने उसको अटैक कर दिया, you can definitely save yourself, ठीक है? और ये मैं सेल्फ डिफेंस सिखाई हूँ, मैंने शुरू में ही बताया कि वैसा नहीं करना है जैसे वो बस में रोहतक की लड़कियों ने किया, मनचलों ने छेड़ा तो आपने उसको पीट दिया। नहीं, वहाँ पब्लिक है, आप पब्लिक में बोल सकते हो, आपके पास उस समय चांस है, आप पुलिस को फोन कर सकते हो। पुलिस का नंबर सबको मालूम है, 100, पुलिस को फोन कर सकते हो इमीडिएटली, ठीक है? अभी नया नंबर निकला हुआ है, ठीक है, पुलिस को फोन कर सकते हो इमीडिएटली। देखो, मैं ऑटो में बैठी, ठीक है,
ऑटो में जा रही हूँ, ऑटो रिक्शा में सब जाते हो कि नहीं जाते हो? कई बार अकेले भी जाते हो कि नहीं जाते हो ना? सबकी कभी ना कभी तो जाते हैं, ठीक है? आप देखो, मान लो ये ऑटो वाला ऑटो लेके जा रहा है, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मैं बैठी हूँ ऑटो में, ऑटो वाला लेके जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि मुझे तो जाना था यहाँ पे इस तरफ, ऑटो वाले ने मोड़ लिया इस तरफ। होता है कई बार ऐसा, तुम्हारे साथ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, हो सकता है कभी भी, ठीक है? ऑटो वाले ने गलत रास्ता लिया सुनसान जगह पे जाने पे। आउट बॉयज आउट। सुनसान जगह पे जाने के लिए उसने टर्न ले लिया, आपको पता चल गया। अब मैं इसको बोल रही हूँ, किधर ले जाना है, उधर लेके चल, मुझे उधर जाना है। पहले आप बोलोगे हाँ, अगर वो नहीं मान रहा है उसके बाद आप क्या करोगे? दुपट्टा दो, ठीक है? आपके पास कुछ भी है, मान लो कि मेरे पास दुपट्टा है, मान लो, ठीक है? आप दुपट्टा यूज कर सकते हो, इसको पकड़ो ऐसे, खींचते जाओ, ऑटो छूटेगा उसका, उठ के भागो वहां से और तुरंत फोन करते करते भागो। किसको फोन करोगे? पहले पुलिस को, उसके बाद फैमिली मेंबर को। फोन करते करते भागोगे और इसको दुपट्टा ऐसे लपेटना कि उसको खोलने में टाइम लगे। समझ में आया? अगर दुपट्टा नहीं, मान लो मैंने शर्ट पैंट पहन रखी है, दुपट्टा शर्ट पैंट पहन रखी है, पर्स होगा, स्कार्फ होगा, कुछ तो होगा, होता है कि नहीं? पर्स का ये डालो, खींचो, जोर का खींचते जाओ, उसके बाद से नाक पे मारो जोर का, थोड़ी देर के लिए वो गिरा रहे ताकि आपको भागने का टाइम मिले। इतना नहीं करना है कि उसको मर्डर करके आ जाओ, ठीक है? क्राइम नहीं करना है, ऐसा करना है कि थोड़ी देर के लिए वो हिल ना पाए। आपने उसके इसमें डाला, हाथ तो ऑटो से छूट गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जो स्टेप, बैठो, आपको जो स्टेप उस समय ध्यान आए, मैंने कौन कौन से बताए, बहुत सारे बताए ना। कान पे मार सकते हो, जोर का ऐसे करके, थोड़ी देर के लिए छन्ना जाए। आप जब मैंने खींचा ऐसे, तो आप नाक पे मार सकते हो, आप उसकी आंखों में उंगलियां डाल सकते हो, जोर जोर से उसकी उंगलियां फंसा दो आंखों में। इतना करो कि थोड़ी देर के लिए वो बेसुध हो जाए, उसके बाद आपको टाइम मिले वहां से भागने का। समझ में आया? ऑटो छूट जाएगा उसके हाथ से, हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो होने दो ना, रोकेगा वो। आप देखो, मैं आपको पकड़ दूँ, आओ, इसको अनुभव। जब मैं आपके इस पे डालूंगी ना, तो आप बेहोश नहीं हुए होगे, आप ऑटो छोड़ दो, आप ऑब्वियसली अपनी जान को बचाओगे कि नहीं? ऑटो वाला अपनी भी जान को बचाएगा ना, वो 100% ब्रेक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि जब उसका बैलेंस बिगड़ेगा, जब मैंने आपके गले पे ऐसे डाला, ठीक है, बैलेंस बिगड़ेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी जान बचाएगा, कि वो तुमको रेस में निकले खुद ही मर जाएगा। नहीं ना, बचाएगा ना, तुरंत ब्रेक मारेगा वो, और जब उसने ब्रेक मारी तब उसको तुम मारोगे। समझ में आया? गाड़ियों में 3 सीट होती है ना, ठीक है? तुम सारे गाड़ियों में बैठो, ठीक है? क्या होता है अक्सर, नहीं अभी उन्होंने अटैक करना है, देखो, मैं जा रही हूँ, ये गाड़ी है, ठीक है? उन्होंने रोका मुझे, गाड़ी रोकी, रुक जाओ, तुम मुझे बोलो, हाँ तुम निकलो बाहर गाड़ी से। ये मुझे रास्ता पूछे कि भैया ये कहाँ से रास्ता जाता है, मैडम बता दोगे? तो मैं बता रही हूँ, यहाँ से अब ऐसा मोड़ो, उसी समय मुझे खींच के अपनी गाड़ी में ले आए, ठीक है? ले आएगा और खुद भी यहाँ बैठ जाएगा। जब यहाँ बैठ गया, अब उसके बाद क्या करो, तुम मुझे बीच में फंसा दी, ठीक है? तुम नहीं, 2-3 लोग, ठीक है? ये चला जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर दी, मैं किडनैप हो गई, मुझे पकड़ो। अब देखो, मुझे पकड़ लिया, किडनैप हुई हो ना तो पकड़ेंगे ना, कि बैठा रहेंगे, हाथ पकड़ लिए दोनों तरफ से। अब मैं क्या करूँ? हाथ बंद है, बैठी हूँ मैं, हाथ बंद गए, पैर बंद गए, क्या करूँ? चिल्लाऊँ? चिल्ला के फायदा क्या? कांच बंद है। अब मैं क्या करूँगी? ड्राइवर पे भी कैसे करूँ? हाथ तो ये देखो पकड़ रखे, बचाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? अब ये तो थोड़ा दूर है, पास होके, गाड़ी में पास होके, और ज़्यादा नहीं हिल सकते, ऐसे कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना? नहीं, घबराओ मत, घबरा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आपके पास हाथ बन गए, पैर नीचे, सिर तो बचा है कि नहीं? मारो जोर से सिर से, ये मारो, जब इसको सिर से मारा, जोर से मारो, एक का हाथ छूटेगा, जब छूटेगा, उसके पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, क्लचर है, पिन है, उसका पेन है, निकाल के उसकी आँख में मारो। एक का हाथ छूटा ना सिर मारने से, इसकी आँख में मारो, इसकी आँख में मारो, कुछ भी मिलता है, इसका पिन है, पिन होता है, वो निकालो और आँख में डाल दो, जोर से, पेन निकालो, पेन है तो जो है,
योरसेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कोई चीज़ मिलती है, पेन मिल गया, मैंने ये सुना, पेन मिल गया, हेयर मिल गया, ठीक है, हम किसी पे नहीं हाथ उठाना चाहिए, कभी नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं उठाना चाहिए, किसी पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए तो करोगे कि अपनी इज्जत दांव पे लगा दोगे? नहीं ना, कुछ भी मिले अटैक करो बस। मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने सिर मारा जोर से उसकी नाक पे चोट लगी। अरे मार नहीं रही है तो सच में लगते हैं, सिर मारो जोर की, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। ये बार ऐसा नहीं कि बस एक बार मारा, ये जिनने बोला था मार दो दिया। अरे बचाने को बोला था मैंने, मारने को नहीं बोला था। बचाना मेन मकसद है, मारते जाओ सिर मारते, जब तक कि उसका हाथ ढीला नहीं होगा। हाथ ढीला हुआ कि पेन निकाला, खड़ा। समझ में आया? आया समझ में? 3 आदमी का पता चल गया। उसको मारेगा तो ये वाला तो हमको मारेगा। तो मैंने क्या किया ना, मेरा हाथ तो छूटा ना, हाथ छूटा, उसके आगे मारा, वो गिर गया, अब इसके पे मारा। वो सिर्फ क्या करेगा, पकड़ेगा ही ना गाड़ी में। तब तक तो मेरा एक हाथ छूट गया था ना, इधर का छूटा था, इधर का छूटा तो इसको मारा, इसका छूट गया, फिर इसको मारा। यू हैव टू बी फास्ट, फास्ट होना है। एक्सीडेंट जो बोला था ना मैंने, कहीं भी मारो, चलो। नंबर 2, ये एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेपर स्प्रे। ये हमारे पास काफ़ी पुराना पड़ा है, लेकिन इस तरह के काफ़ी इक्विपमेंट्स अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, जिससे कि अगर कोई अटैकर आप पर अटैक करता है तो उस समय पेपर स्प्रे अगर उसकी आंखों पर डाल दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो उससे अटैकर मरता नहीं है या फिर उसको कुछ होता नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि उसकी कुछ देर के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। इससे विक्टिम जो है वो अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि एक टाइम गैप मिल जाता है। अटैकर की आंखें जब बंद हो जाती हैं तो विक्टिम वहाँ से भाग सकती है, या फिर किसी को कॉल आउट करने के लिए, इमरजेंसी कॉल करने के लिए एक टाइम पीरियड मिल जाता है। सो ये एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जो कि हमें लगता है कि सभी जेंट्स साध्वियाँ अपने पास रख सकते हैं, ताकि भरूच जैसी घटना कभी रिपीट हो, कोई अटैकर, कोई इस तरह का व्यक्ति, कोई इस तरह का सनकी आदमी फिर से इस तरह की कोशिश करता है, या इस तरह की कोई भी घटना होती है फ्यूचर में, तो जेंट्स साध्वियाँ इस तरह के अपने पास इक्विपमेंट रख सकते हैं, पेपर स्प्रे रख सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। सो ये 2 सुझाव हम महाराज जी को देना चाहते हैं। अगर उनको उचित लगता है तो वे जैन समुदाय में जो भी महिलाएं दीक्षा लेती हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और इस तरह के इक्विपमेंट रखने की सुविधा बनाई जा सके तो बहुत बेहतर होगा। बिकॉज आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं, कब कौन सी कैसी भी घटना हो सकती है। और जैन साध्वियाँ तो विहार करते हैं, सड़क पर नंगे पैर चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी एरिया होता है जहाँ पर आजू बाजू कोई गाँव नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं, तो कुछ इस तरह की टेक्निक्स सेल्फ डिफेंस की और इस तरह के इक्विपमेंट्स अगर साथ रखे जाएँ तो हमें लगता है कि वो बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। तो ये सुझाव अगर महाराज जी को ठीक लगता है तो वे ज़रूर इस पर गौर करें।